हेलो एंड वेलकम टू मैट्रिक्स डिजिलर्न। मैट्रिक्स डिजिलर्न में आप सभी का स्वागत है। मैं देवव्रत, आपका फैकल्टी। आज मैं पढ़ाऊंगा इंडियन पॉलिटी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर, दैट इज बोरोड फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था तो हम लोग काफ़ी सारे कंट्रीज का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको स्टडी किए, और उसमें से जो भी चीज़ हमको अच्छा लगा वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हम डालें। तो उसके बारे में आज इस लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हम लोग बोरो किए हैं। इसीलिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो आइए देखते हैं कि जो बोरोड फीचर्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें क्या क्या चीज़ें हम लोग ने बोरो किए हैं। तो सबसे पहले जब 26 ऑफ नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया था, तभी क्या हुआ कि हम लोग ने क्या किए कि काफ़ी सारा जो कंट्रीज में से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो लाके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाले। उनका कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी अच्छा लगा और हमारे देश के लिए जो अप्लीकेबल हो सकता था वो चीज़ हम लोग लाके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किए। और कुछ चीज़ें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में था उसमें से भी कुछ चीज़ें हम लोग ने बोरो की। तो बेसिकली हम कुछ कंट्री से कुछ चीज़ें लिए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से कुछ चीज़ें लिए, और फाइनली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हो गया 26 ऑफ नवंबर 1949 को। सबसे पहले हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हम लोग क्या क्या लिए। बेसिकली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, वहाँ से हम सिर्फ 6 चीज़ें लिए, जैसे कि आपका फेडरल स्कीम, ऑफिस ऑफ गवर्नर, जुडिशरी, पब्लिक सर्विस कमीशन, इमरजेंसी प्रोविजंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स मतलब आपका किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा। इमरजेंसी प्रोविजन तो आपको पता ही है कि किस कंडीशन में इमरजेंसी लगेगा। एंड पब्लिक सर्विस कमीशन जो कि बेसिकली हमारा जो गैजेटेड अथॉरिटीज़ है उनको अपॉइंट करने के लिए बेसिकली पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया था। एंड जुडिशरी जो कि बेसिकली कंट्री में जो रूल्स है, लॉज है, इसको मेंटेन रखने के लिए। और ऑफिस ऑफ गवर्नर, एक ऑफिस रहना चाहिए गवर्नर का, ये भी मेंशन है। और ये जो फेडरल स्कीम है, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल स्कीम, उसका जो स्कीम्स है, ये सब हम लोग लिए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। नेक्स्ट हम लोग कुछ कंट्री से भी प्रोविजंस लिए थे कुछ, तो एक एक करके डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से हम लोग 3 चीज़ें लिए थे। पहला चीज़ जो है दैट इज कंकरेंट लिस्ट, जिसमें आपका बोथ सेंटर एंड स्टेट का इक्वल प्रायोरिटीज रहता है रूल्स बनाने के लिए। नेक्स्ट आपका है फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, जो स्टेट के बीच में जो ट्रेड, कॉमर्स, ये सब चीज़ें हैं, इसका जो रूल रेगुलेशन है, ये सब हम ऑस्ट्रेलिया से लिए थे। नेक्स्ट जॉइंट सिटिंग ऑफ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। जब क्या होता है कि डेडलॉक हो जाता है या एक बिल बार बार अटक जाता है, तो अभी क्या करता है कि जो प्रेसिडेंट है वो जॉइंट सेशन बुलाते हैं फॉर बोथ अपर हाउस एंड लोअर हाउस। तो इसी को बोला जाता है जॉइंट सेशन, जहाँ पर कि बोथ अपर हाउस लोअर हाउस मिलकर बैठते हैं, और ये बुलाते हैं बेसिकली प्रेसिडेंट ही बुलाते हैं। तो इसको बोलते हैं जॉइंट सिटिंग। ठीक है, जॉइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेस इन द पार्लियामेंट। ये 3 चीज़ हम लोग ने लिए ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट हो गया कनाडा। कनाडा से हम लोग 4 चीज़ें लिए, जैसे कि आपका है फेडरेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग सेंटर। जो फेडरेशन सिस्टम है उसमें से जो सेंटर है वो स्ट्रॉन्ग रहनी चाहिए। नेक्स्ट वेस्टिंग ऑफ रेसिडुअरी पावर्स इन दिस सेंटर, सेंटर के हाथ में सारा का सारा रेसिडुअरी पावर कॉन्सेंट्रेटेड है। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय द सेंटर, ये एक सेंट्रल अथॉरिटी है जो स्टेट वाइज अपॉइंट होते हैं, जो कि ऑफिस ऑफ गवर्नर में एक जो हेड अथॉरिटी है उनको गवर्नर बोला जाता है। तो ये जो स्टेट गवर्नर से इसका जो अपॉइंटमेंट है ये सेंटर के हाथ में रहेगा, ये भी हम लोग लिए थे कनाडा से। नेक्स्ट इज एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का जो एडवाइजरी प्रोविजन है, जो कि प्रेसिडेंट को देते हैं एडवाइजरी के तौर पे, जब भी एडवाइस प्रेसिडेंट को चाहिए होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट से लेते हैं। इसी को बोलते हैं एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन अंडर सम आर्टिकल। आई विल डिस्कस इट लेटर व्हेन जब चैप्टर में आएगा मैं ये डिस्कशन करूँगा।
तो जो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का, ये हम लिए कनाडा से। नेक्स्ट फ्रांस। फ्रांस से हम लिए थे रिपब्लिक, जो बेसिकली आपका प्रीएम्बुल में यूज होता है। नेक्स्ट चैप्टर आपका प्रीएम्बुल में मैं ये पढ़ाऊंगा। और फिर आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रिटर्निटी, जो कि अगेन प्रीएम्बल में मेंशन है, जो कि प्रीएम्बल का मतलब है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिकली जो प्रीफेस है बोला जाता है। और यहाँ और प्रीएम्बल एक तरीके से इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो है, जो मतलब जो भी चीज़ें उसके अंदर इम्पोर्टेंट है, यही चीज़ें बेसिकली प्रीएम्बल में लिखा है। मतलब जैसे कि प्रीफेस में उसके अंदर क्या क्या है ये सब लिखा रहता है, उसी तरीके से प्रीएम्बल में भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बेसिक स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके बारे में लिखा गया है। नेक्स्ट आपका जर्मनी। जर्मनी से जो हम लोग लिए थे वो है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। इमरजेंसी के टाइम में कौन सा वो फंडामेंटल राइट्स है जो कि सस्पेंड किया जाता है, ये चीज जो है हम लिए थे जर्मनी से, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स जो है वो सब ऑलमोस्ट सब सस्पेंड हो जाते हैं। कुछ फंडामेंटल राइट्स है जो कि ड्यूरिंग इमरजेंसी सस्पेंड नहीं होते, उसके बारे में हम फंडामेंटल राइट्स चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आयरलैंड। आयरलैंड से हम लोग लिए डीपीएसपी, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। नेक्स्ट आपका नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स इन राज्यसभा। राज्यसभा में किस तरीके से मेंबर नॉमिनेट होते हैं। एंड मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन मेथड है उसके बारे में भी हम लोग जो प्रोविजंस है हमारे इंडिया में, ये भी हम लोग लिए थे आयरलैंड से। जापान से हम लोग लिए प्रोसीड्योर ऑफ एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। प्रोसीड्योर ऑफ एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ ये लिए हम जापान से। और सोवियत यूनियन, जो कि तब के टाइम में था 1995 के बाद ये सोवियत यूनियन टूट के अलग कंट्रीज में सेपरेट हो गया और रशिया एक डिफरेंट कंट्री हो गया। तो ये सोवियत यूनियन है, इसका जो फंडामेंटल ड्यूटीज है और जो आइडियाज ऑफ जस्टिस, दैट इज सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस जो है, जो कि प्रीएम्बुल में मेंशन है, ये चीज़ जो है हम लोग यूएसएसआर से लिए थे, क्योंकि तभी यूएसएसआर था। अभी जो जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तभी यूएसएसआर था, लेकिन अभी के टाइम में वो रशिया बन गया है। नेक्स्ट साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से हम लोग लिए प्रोसीड्योर फॉर अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आज हम जितने भी अमेंडमेंट्स देखते हैं उसका जो प्रोसीड्योर है वो बेसिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रोसीड्योर है, अमेंडमेंट प्रोसीड्योर, इसको हम साउथ अफ्रीका से लिए थे। एंड इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के जितने सारे मेंबर्स है उनका इलेक्शन किस तरीके से होगा, ये भी हम लोग लिए थे साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से। एंड फाइनली यूके एंड यूएस। इन दोनों कंट्री से हम बहुत कुछ लिए हैं। जैसे कि यूके से हम लोग लिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि पार्लियामेंट जो बोलेगा उसी के हिसाब से गवर्नमेंट चलेगी। ठीक है, कुछ कंट्री में होता है आपका प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, लेकिन हमारा है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें कि आपका प्राइम मिनिस्टर हेड रहते हैं। और फिर है रूल ऑफ लॉ, मतलब सब कुछ लॉ के हिसाब से चलेगा, ऐसा नहीं कि कुछ एक्सेप्शन है, किसी के लिए पर्टिकुलर एक्सेप्शन है, नहीं। कंट्री में हर एक इंडिविजुअल के लिए लॉ सेम है। ठीक है, दैट इज रूल ऑफ लॉ। नेक्स्ट इज लेजिस्लेटिव प्रोसीड्योर। जो लेजिस्लेटिव प्रोसीड्योर जो स्टेट लेजिस्लेचर से उनका जो प्रोसीड्योर से, ये भी हम लोग लिए थे यूके से। नेक्स्ट सिंगल सिटीजनशिप, एक ही देश एक ही सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप। नेक्स्ट कैबिनेट सिस्टम। कैबिनेट सिस्टम जो कैबिनेट मिनिस्टर से एक जो कैबिनेट फॉर्मेशन होता है उसका जो सिस्टम है, ये भी लिए थे हम लोग यूके से। एंड प्रेरोगेटिव राइट्स, जो प्रेरोगेटिव जो राइट्स है ये भी लिए थे। और पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस है, और ये जब चैप्टर पढ़ाएंगे उसमें डिटेल्स में आपको बताएंगे। नेक्स्ट इज बाइकैमरलिज्म। ठीक है, हमारा जो हाउस है वो बेसिकली बाइकैमरल है, एक है अपर हाउस एक है लोअर हाउस, तो यही जो चीज़ है इसको बोला जाता है बाइकैमरलिज्म। तो ये सब चीज़ हम लोग बेसिकली यूके से लिए थे। एंड फाइनली यूएस, क्योंकि हम एक फेडरल
गवर्नमेंट इंडिया में है, इसीलिए बेसिकली यूएस से भी काफ़ी कुछ चीज़ें हम लोग लिए, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, और जो है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी किसी के दबाव में नहीं आएगा, जुडिशरी इंडिपेंडेंटली काम करेगा, जुडिशरी क्रॉस चेक करेगा जो है एग्जीक्यूटिव और जो लेजिस्लेचर, ये सब चीज़ों को ये क्रॉस चेक करने के लिए इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी ये चीज़ हम लोग लिए थे बेसिकली यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, अगर कहीं पे भी कोई चीज़ अगर दिया गया है, अगर उसको रिव्यू के लिए भी आप बोल सकते हो, सपोज हाई कोर्ट हो गया या कोई लोअर कोर्ट हो गया, वहाँ पे अगर कोई आपको सुनवाई हुई है, अगर फिर भी आपको रिव्यू चाहिए, अगर चाहिए कि नहीं मुझे केस को फिर से क्रॉस चेक करना है, फिर से आप क्रॉस एग्जामिन करके देखिए, तो ये जो चीज़ें हैं क्रॉस एग्जामिन करने के लिए जो भी वर्डिक्ट आया होगा उसको फिर से सुनवाई करने को प्रोसीजर को बोलते हैं रिव्यू, तो जुडिशियल रिव्यू है। नेक्स्ट आपका जो है सिर्फ वर्डिक्ट में नहीं, अगर कोई रूलिंग्स आया है उसमें भी आप जुडिशियल रिव्यू मांग सकते हैं, ठीक है। और फिर है आपका इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को किस तरीके से निकाला जा सकता है, ये इम्पीचमेंट प्रोसीड्योर ये भी हम लोग लाए थे यूएस से। एंड रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, जो सुप्रीम कोर्ट और एंड हाई कोर्ट के जो जितने सारे जजेस अपॉइंट होते हैं उनको किस तरीके से रिमूव किया जाएगा, ये प्रोसीजर भी हम लोग यूएस से लिए थे। एंड द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ये भी प्रोसीजर जो है हम लोग बेसिकली यूएस से लिए थे। तो ये सब चीज़ें बेसिकली हम लोग जो बाहर के जो कंट्रीज है, यूएस, यूके, आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया, इन सब देश के जो बेस्ट था ये चीज़ें हम लोग लिए और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, और वो भी बाई रिटन, ठीक है। तो इसीलिए वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हालांकि कुछ लूप होल्स है, लेकिन हम लोग ये जो अमेंडमेंट चल रहा है, अमेंडमेंट के तहत हम सब सही कर लेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा बोरोड फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है प्रीएम्बल। तो नेक्स्ट चैप्टर में फिर मिलते हैं। आपको अगर हमारा ऑफिस विजिट करनी हो तो ये रहा हमारा ऑफिस एड्रेस, प्लॉट नंबर 2630/3, केरल गौरी विहार, रॉबी टॉकी स्क्वायर, भुवनेश्वर 14। हमारा फ़ोन नंबर है जो यहाँ पर मेंशन है। इसमें अगर आपको कोई क्वेरीज होगा या कोई चीज़ पूछनी होगी तो आप यहाँ पर कॉल करके पूछ सकते हैं। हमारे वेबसाइट में डिफरेंट टाइम में डिफरेंट टाइप ऑफ सेल ऑफर्स चलता है, तो उसको आप चेकआउट करना मत भूलिएगा। और अगर कुछ क्वेरीज होगा आइदर फोन्स की मदद से आप पा सकते हैं, नहीं तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं matrixdigilan@gmail.com पर। और फेसबुक और यूट्यूब का आपको लिंक यहाँ पर गिवन है। यूट्यूब में हमारा जो रेगुलरली जो एग्ज़ाम्स होता है, जो गवर्नमेंट लेवल के एग्ज़ाम्स, उसका जो MCQs होता है या जो भी क्वेश्चन का आंसर होता है, ये सब हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा। कभी कभी क्या होता है लाइव सेशंस होता है क्वेश्चन एंड आंसर का, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको जब भी हम लोग क्लासेस लाइव आएंगे या कोई भी वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू।